हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो आय दृष्टि की जो 9 महीने की करंट अफेयर की मैगज़ीन आई है, जिसका 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक का इसमें पूरा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, उसी को हम कर रहे हैं। अभी तक हमने नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमी हमने कर लिया है। ठीक है, और साइंस, ये सब हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम संक्षिप्तियाँ देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इस चैनल पे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी इस पर डेली अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको भी देखिए। इधर आपका 1 जनवरी से लेके 30 सितंबर तक का कंप्लीट हो जाएगा, और इधर 1 अक्टूबर से लेके अब ये सीधा चलता रहेगा एग्ज़ाम से पहले तक। तो उसको भी देखते रहिए, अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए, और आगामी 10 से 15 एग्ज़ाम है उन पे भी फोकस कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। और हाँ, इस पे बहुत से और भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनको भी प्रॉपर आप देखते रहिए। जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह है, और सब्जेक्ट के रिवीजन भी चलाए जा रहे हैं, तो उसको भी आप देखते रहिए। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इनको बनाया गया एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह को। इससे पहले इस पद पे कौन थे? तो VR चौधरी थे। ठीक है, VR चौधरी थे। अब ये रिटायर हो चुके हैं, और इनके स्थान पे सरदार जी एक हैं, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? सीधा समझिए, 2025 के जो ऑस्कर अवार्ड वितरित होंगे, उसमें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए बेस्ट श्रेणी में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की कौन सी पिक्चर को नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है लापता लेडीज़ को। ये मैंने आपको बताया था कि किरण राव की ये मूवी है, डायरेक्टर यही है किरण राव जी। ये कौन है? तो आमिर खान की पूर्व पत्नी थी, मतलब हैं अभी, अब डिवोर्स हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। अब इस प्रतियोगिता की विजेता कौन है फ्रेंड्स? तो विजेता है रिया सिंघा, जो कि कहाँ से बिलोंग करती हैं? गुजरात राज्य से बिलोंग करती हैं। इसमें नहीं दिया हुआ, आप लिख लेना, गुजरात राज्य से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया मनु भाकर जी को। कौन है? तो महिला निशानेबाज हैं। जैसे कि आपको पता है कि इन्होंने इस बार जो पेरिस ओलंपिक हुआ है, जो 33वां वर्जन था, उसमें इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एक सिंगल वुमेन सिंगल में और एक डबल्स में। तो इनके साथ सरबजोत सिंह ने भी गोल्ड जीता था, गोल्ड नहीं, ब्रॉन्ज जीता था। मनु भाकर जी ने और सरबजोत सिंह जी ने, दोनों ने मिलके ब्रॉन्ज मेडल इस बार अपने नाम किया है। तो इसी उपलब्धि के कारण इनको नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCA का फुल फॉर्म क्या था? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, यानी LCA तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली पहली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली महिला फाइटर कौन बनी है? मोहना सिंह। शॉर्ट में समझिए, इसमें लैंग्वेज बहुत टफ दे देता है। देखिए, हाल ही में तेजस फाइटर प्लेन, जो कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, इसको उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? तो ये मोहना सिंह। और सुखोई 30 MKI को उड़ाने वाली पहली महिला कौन बन गई थी? तो वो अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आप बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि पहली महिला है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं प्रशांति राम। मतलब आप समझे। देखिए, इसका मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी भारतीय मूल की लेखिका है? भारतीय मूल मतलब जन्म यहाँ पे हुआ है और नागरिकता वहाँ की है, सिंगापुर की है। तो वहाँ पे सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 के लिए किसे अवार्ड दिया गया है? सिंगापुर साहित्य अवार्ड 2024 किसे दिया गया? भारतीय मूल की महिला, तो वह है प्रशांति राम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
उन्हें किस लघु कथा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो जो प्रशांति राम जी हैं उनको 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए दिया गया है। 9 यार्ड साड़ीज़ के लिए ये पुरस्कार वितरित किया गया है, प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु इज़ द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ किरपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की पर्वतारोही टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो ये है जापान की 116 वर्ष की। फ्रेंड्स, अगर उम्र दराज वाले ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आंख बंद करके जापान को ही लगा दीजिएगा, क्योंकि पता नहीं वरदान है कि क्या है, जापान के लोग ही इतने इतने साल जीते हैं। इंडिया में तो सुसाइडल रेट इतने ज़्यादा हैं कि कहिए 16 साल में बच्चा सुसाइड कर ले, लेकिन ये 116 साल की हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए कि हाँ, एक बार और इसको रिपीट कर देता हूँ। किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं? तो वह है जापान की 116 वर्ष की। टोमिका की उम्र वही चीज़ है, 116 वर्ष। ठीक है, इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड था इससे पहले मारिया ब्रान्यास मोरेरा के नाम। वो 117 वर्ष की थी। अगस्त 2024 में निधन हो गया उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 वाला, मतलब 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है ऋषभ शेट्टी को। और ये फ्रेंड्स किस फिल्म के एक्टर हैं? ये कांतारा मूवी के एक्टर हैं, कांतारा। अब देखिए इसमें जो की पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। हाँ, ये जो कांतारा फिल्म है ना, ये फीचर फिल्म की श्रेणी में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है कांतारा मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? तो नित्या मेनन को घोषित किया गया है। फिल्म कौन सी है इनकी? तिरुचित्रम्बलम। और दूसरी फिल्म कौन है? मानसी पारेख है। इनको किस फिल्म के लिए? तो कच्छ एक्सप्रेस के लिए। किसका अवार्ड मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। ये भी है फीचर फिल्म श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो यह अट्टम है। अट्टम कहाँ की मूवी है? तो ये केरल की है। ठीक है, केरल की मूवी है, इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। इस बार जो 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड पूछ लिया था। अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है कि वो कौन सा अवार्ड था, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा है, आप जाके देखना। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो क्या है? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो यह है आईना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है फीचर फिल्म श्रेणी में? वो सूरज बड़जात्या को मिला है। फिल्म कौन सी फिल्म के लिए? तो ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसे घोषित की गई? तो वो घोषित की गई गुलमोहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉयन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक के लेखिका कौन है? तो इरा मुखोटी। ठीक, इरा मुखोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इमैनुअल सोबेयरन किसकी महानिदेशक बनी है? तो ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक बनी है। इंग्लिश में बोले तो डायरेक्टर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया है? किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? तो किसको नियुक्त किया गया? आनंद कुमार को। आनंद कुमार कौन है फ्रेंड्स? जिनके ऊपर सुपर 30 नाम की पिक्चर बनी है, जिसमें किरदार किसने निभाया है? ऋतिक रोशन ने निभाया है। और ये वही आनंद कुमार हैं जो बिहार में सुपर 30 कोचिंग चलाते थे IIT के बच्चों के लिए। उसमें 30 बच्चों को सेलेक्ट करते थे, उनको अपने ही दम पे खिलाना पिलाना, और उनसे फीस शायद ये नहीं लेते थे। इनको KBC में एंट्री मिली थी। ठीक है, KBC में एंट्री मिली थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। थॉट्स ऑफ गाज़ा फॉर फ्रॉम गाज़ा नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो सौम्या व्रत चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है गिगी गांगुली।
नाम थोड़ा अजीब है लेकिन याद हो जाएगा। गिगी गोंगली किसकी लेखिका हैं? तो बायो पिक्यूलियर स्टोरीज ऑफ एंड अनरेस्ट वर्ल्ड की लेखिका हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? तो डॉक्टर एस श्रीधर को। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर एस श्रीधर को शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका है अरुंधति सुब्रमण्यम। अरुंधति रॉय नहीं, अरुंधति सुब्रमण्यम। किसकी? वाइल्ड वुमेन पुस्तक की लेखिका। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक टिम वॉकर हैं। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बन गई? तो आलिया नीलम। एक बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने मतलब किसी महिला को इतना ऊंचा पद दिया है, तो ये पढ़ने वाली चीज़ है। देखिए, पिछले वर्ष डीएसपी के पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली हिंदू महिला पाकिस्तान में कौन थी? मनीषा रोपेटा। इस साल हाई कोर्ट पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस सीजे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश आलिया नीलम। आलिया नीलम, इसको याद रखना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। आपने वेब सीरीज़ देखी होगी, उसका नाम है पंचायत, तो उसमें एक प्रहलाद पांडे जी होते हैं, उप प्रधान, उन्हीं के नाम पे याद रख लेना, प्रहलाद चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र के अमरावती में। एक अमरावती आंध्र प्रदेश में है, जो कि अमरावती वहाँ की राजधानी है आंध्र प्रदेश की, लेकिन एक अमरावती महाराष्ट्र राज्य का एक जिला भी है, तो इसे भी याद रखिएगा। एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र के अमरावती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय कार्यबल यानी FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये LSD मांडा माद्राजो को। ठीक है, एलिसा डी एंडा माद्राजो, जो कि कहाँ की नेशनल है? मैक्सिको की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनिकेत घनश्याम। द वाटर शेड मोमेंट पुस्तक के लेखक अनिकेत घनश्याम। A firestorm in Paradise, A Firestorm in Paradise, a novel on the 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? तो राणा सफवी। इसके लेखक कौन है? राणा सफवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो संजय ठाकुर को। एक बार रिपीट, किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुस्तक 2024 का विजेता घोषित किया गया है? तो संजना ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने हैं? थल सेना, ठीक, 3 सेनाएं होती हैं, जल थल वायु, ठीक, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो इसमें आर्मी की बात करें यानी थल सेना की, तो 30वें कौन बने हैं? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे मनोज पांडे जी, 29वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के विकास में योगदान देने के लिए 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शौकत मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोइबिन, आयरिश उपन्यासकार हैं। किस चीज़ के, किस उपन्यास के? तो लॉन्ग आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन इंक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुराधा मैक्स रेनहास। अनुराधा मैक्स रेनहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA का नया महानिदेशक बना दिया गया है? तो ये बना दिया गया प्रदीप सिंह खरोला को। किसको बनाया गया है NTA का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का महानिदेशक? तो प्रदीप सिंह खरोला से याद रखिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुदीप्त सेन गुप्ता।
सुदीप्त सेन गुप्ता। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, मेमोयर्स ऑफ द जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक सुदीप सेन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये गिरीश ताती को चुना गया है। किसे चुना गया है? तो गिरीश ताती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो ये सिद्धेश सकोरे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें टोटल 10 लोगों को मिला था, जिसमें से एक भारतीय कौन है? सिद्धेश सकोरे जी। आप सिर्फ इसमें इतना याद रखना कि यूएन द्वारा लैंड हीरो का अवार्ड किसको मिला है? भारत से सिद्धेश सकोरे को। और ये किस राज्य से हैं? तो महाराष्ट्र। इसमें ये दिया नहीं है, मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स पे इसको पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, आ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अल्पना किलावाला, अल्पना किलावाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आर अश्विन है, यानी रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। देखिए, अभी तक मैंने आपको जितनी भी पुस्तकें पढ़ाई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, इसको याद रखना, आपका काम हो जाएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। बाकी तो आप सब याद कर सकते हैं तो कर ही डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये गौरव पांडे जी को। ठीक, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है और इसमें हिंदी की श्रेणी में किसको सम्मानित किया गया है? तो गौरव पांडे जी को किया गया है। किस कृति के लिए? तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। किसके लिए? स्मृति के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, और इसमें फ्रेंड्स इंग्लिश के लिए मिला है वैशाली जी को, आर वैशाली। इसमें दिया नहीं है, आप याद कर लेना, आर वैशाली को इसमें इंग्लिश के लिए दिया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो श्री सुब्बैया नल्लमुथु को। ठीक है, किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसमें आप सुब्बैया याद करो या नल्लमुथु याद कर लो, काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये पहले भारतीय जो इससे सम्मानित होंगे, कौन? फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा, फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्ली केरी पुरस्कार। फ्रेंड्स ऐसे पुरस्कार छोड़ दिया करो, फिर भी आया तो पढ़ लेते हैं। सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी, बाप रे, छोड़ो इसको आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो सानिया मल्होत्रा ने। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री आ व्यू फ्रॉम आ मार्जिन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो बेला भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटल्स पुस्तक के लेखक रुचिर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक अरविंद पानगड़िया। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं ना, अरविंद पानगड़िया नीति आयोग के क्या रह चुके हैं? सीईओ रह चुके हैं। तो ये बुक आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि याद उन्हीं को रखा जाता है जिन्होंने जो बहुत फेमस होते हैं। देखिए इनको ही आप याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो कुट्टी वाला अश्विन, और ये 1990s एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक अरविंद पानगड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंटल कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक नंदन कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लव इन द टाइम ऑफ हेट, लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक के लेखक कौन है? तो रच्छंदा जलील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ कन्वेंशन, द लॉज ऑफ कन्वेंशन पुस्तक के लेखक डेविड रॉबसन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। तो ये थियो जेम्स को किया है। किसने किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने। ठीक, शरणार्थी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? थियो जेम्स को। ये कौन है फ्रेंड्स? ये ब्रिटिश अभिनेता हैं, यानी ब्रिटिश मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञप्ति नीति मंच को, और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्ट जाना को। एक बार फिर से, हाल ही में वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच को और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्ट जना को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पेन पिंटर पुरस्कार हाल ही में किसको मिला? तो ये अरुंधति राय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार किसे मिला? तो अरुंधति रॉय जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट, आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और NHPC लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस भारतीय संस्था को ALC7 पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये कौन है फ्रेंड्स? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, हाल ही में किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये किया गया पूर्णिमा देवी वर्मन को। कहाँ से हैं? असम से। इसका अदर नाम क्या है? तो इसका अदर नाम है ऑस्कर गोल्ड ऑस्कर या ऑस्कर गोल्ड अवार्ड। ठीक है, इसका अदर नाम है, इसको याद रखिएगा। पूर्णिमा देवी वर्मन जी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी जी को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज महिला कौन बन गई है? फ्रेंड्स, ये ज्योति अत्रे हैं। 55 वर्ष की हैं। किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो एमपी में भी कहाँ से? तो भोपाल से, एमपी की राजधानी से। ये भो लिख दिया, आगे आप पाल समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो ये है काम्या कार्तिकेयन, 16 वर्ष की हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो ये कैरोस को, फिर जेनी और माइकल हॉफमैन को। कैरोस, जेनी एरपेन बेक और माइकल हॉफमैन को इसका मतलब इस पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वो कौन है? मेजर राधिका सेन है, भारत की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो महिला है और दूसरा UN के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित हैं। कौन? राधिका सेन जी। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व, देखिए सीधा इस पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो यूनेस्को का विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो ये गाज़ा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। एक बार फिर से समझिए, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2024 का वितरण किया गया। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा। किसको मिला है? तो ये मिला है गाज़ा को, मतलब गाज़ा में जो मतलब इस समय डिस्ट्रक्शन हुई है उसको कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से समझिए, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किए गए हैं लोकेश मुनि जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट आ मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पूर्व आरबीआई गवर्नर सुब्बा राव जी हैं। सुब्बा राव, पूर्व आरबीआई गवर्नर। आपने नोट पे देखा होगा, हर नोट पे जो पुरानी 500 की नोटें थी उस पे डी सुब्बा राव, सिग्नेचर डी सुब्बा राव, आपने ये पढ़ा होगा, ये वही गवर्नर हैं। और एक यहाँ पे एडिशनल फैक्ट ये जान लीजिए, जो भारत के 15वें जो गवर्नर थे आरबीआई के, वो कौन थे? वो थे अपने मनमोहन सिंह जी। ठीक, हाल ही में ये राज्यसभा से रिटायर हो गए, राज्यसभा की सदस्यता इनकी समाप्त हो गई। कितने वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे? तो 33 वर्षों तक रहे। ठीक, 33 वर्षों तक। अब तो व्हील चेयर पे हैं और मतलब काफ़ी ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिटर गॉड पुस्तक के लेखिका कौन है? बिटर गॉड पुस्तक की लेखिका कौन है? तो अनुपमा राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक ए.के. गांधी। डांस टू फ्रीडम ए.के. गांधी ने लिखी है। फ्रेंड्स, ये ऐसे नाम है जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं पढ़े हैं, तो शायद इनके आने की संभावना कम हो सकती है। जो फेमस नाम है, जैसे अभी अरविंद पानगढ़िया जी पे था, अभी रविचंद्रन अश्विन जी के ऊपर था, डी सुब्बा राव जी के ऊपर जो बुक लिखी गई, ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2024 के लिए गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय कौन हैं? तो ये आलोक शुक्ला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बन गए हैं? तो ये जॉन एल्फ्रेड टीनी सवुड यूके के हैं। कितनी उम्र हो गई है? 111 साल हो गई है। 111 साल 242 महीने 242 दिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो नईमा खातून जी को नियुक्त किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि ये इंडिया का एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इस विश्वविद्यालय की? तो 1920 में हुई थी। हालांकि इसकी स्थापना उनके द्वारा, जो सर सैयद अहमद खां थे, उनके द्वारा 1875 में हो गई थी, लेकिन नाम इसका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU पढ़ा है। कब? तो 1920 में पढ़ा है, और तभी से ये केंद्रीय यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? पहचान की मोहताज बिल्कुल नहीं, रतन टाटा सर। 9 अक्टूबर को इनका देहावसान हो गया। अब ये पंचतत्व में भी विलीन हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा जी को। किसका फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक, आप कुछ और मत समझना, क्योंकि ये जो है ना, ये हमारे CSAT में आया हुआ क्वेश्चन है। 2012 वाला आप जब सेट उठा के देखोगे तो उसमें किसका फुल फॉर्म पूछा है। तो किसका फुल फॉर्म क्या है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है मोहम्मद सलेम। कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ये फिलिस्तीनी राइटर हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्वयं पित्रोदा जी बने हैं। मतलब पित्रोदा जी बने नहीं हैं, इन्हीं की पुस्तक है, इन्होंने ही इसको लिखा है, सैम पित्रोदा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स? ये निखिल जे अल्वा हैं। निखिल जे अल्वा इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन बन गई हैं? अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? ये कुसुमलता साहनी जी बन गई हैं। बनी नहीं, मतलब
लेखिका हैं इसकी, वो बनी बनी आ जा रहा है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सिंपल, इतना टफ मत पढ़िए, ऐसे पढ़िए। देखिए, हाल ही में किसे आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पावुलूरी सुब्बा राव को मिला है। अब यह अवार्ड प्रदान कौन करता है? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। किस वर्ष का प्रदान किया गया? तो 2022 का। इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये विजय जैन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन हो गए हैं? तो ये गैब्रियल गार्सिया मार्केस। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अंटिल अगस्त नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गैब्रियल गार्सिया मार्केस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, फ्रॉम एंड कार शेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक एस रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का एबेल अवार्ड किसको मिला? मिशेल टालाग्रैंड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो गगनदीप कौंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, ड्रैगन बॉल पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह अकीरा तोरियामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन रही है? तो क्रिस्टियाना पिसकोवा। कहाँ की हैं? तो चेक रिपब्लिक की हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड हाल ही में 2024 का वितरित किया गया। इसके तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ओपेनहाइमर को मिला है। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो नोलान है, क्रिस्टोफर नोलान पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रिकेन यामामोटो, जो कि कहाँ के हैं? जापान के हैं। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ जी को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? तो लीना नायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां प्रतिष्ठित रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता? तो डिवान स्टेलिनर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसने जीता? अदिति सेन ने जीता है। किसमें? भौतिक शास्त्र विज्ञानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बना दिए गए? तो नवाब सलाम। कहाँ के हैं? लेबनान के हैं। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसने जीता है? तो एलेक्स डॉसन ने जीता है, जो कहाँ के निवासी हैं? स्वीडन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? सिंगर सुरेश वाडेकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये कौन बनी है? वी श्रीपति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली पहली विकासशील देश की प्रथम महिला कौन बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक के लेखक SD मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किंग्स चार्ल्स द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय कौन बन गए? पहले याद रखिएगा कौन बन गए? सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो निम्हांस को प्रदान किया गया, निम्हांस को। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। ये बेंगलुरु स्थित एक संस्था है, ठीक है। और इनके साथ ही किसको मिला है? प्रोफेसर बोंटले मबोगवे को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे नाम होते हैं याद ही नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया अशोक वीर राघवन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे द लीजेंड डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार दिया गया है? भारतीय मूल के हैं अजीत मिश्र जी, इन्हीं को प्रदान किया गया। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे को। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष्मान सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो यूएई की राजधानी दुबई में, यूएई के शहर दुबई में, राजधानी तो अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल कौन थी? तो फ्रेंड्स ये पर्वतारोही थी। इनको ये अवार्ड किसने प्रदान किया? तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य मोथुकुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया? तो यह आलिया भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अन्वेषण वर्ष, टेक्नोलॉजी ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन ईयर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपन्यास एक्ट ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो कानन गिल है। एक्ट ऑफ गॉड ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कानन गिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया? तो गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो। एक बार और इम्पॉर्टेंट है, पहली महिला है ना। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो नादिया कैल्विनो बनाई गई हैं। फ्रेंड्स, सेशन यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और जितने भी मैंने आपको शुरुआत में बातें बताई हैं वो भी फॉलो कीजिए। डेली करंट अफेयर इस पे हो रहा है और अदर प्रोग्राम भी इस पे चलाए जा रहे हैं। आपका इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। धन्यवाद।